जो कार्य कर रहा है इस समय वो कर रहा है। जब दूसरे जगह एक महाराष्ट्र के शिष्य थे, पांडे जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे, उनके जो निर्णय वो देते थे वो पेपरों में छपते थे। और उन्होंने हमारे गुरुदेव से कहा कि महाराज जी के शिष्य थे और जज को महाराज जी ऐसे थोड़ा सा प्रोटोकॉल के हिसाब से बड़ा सम्मान भी देते थे। वो आते थे तो उनके लिए कुर्सी डलवाते थे कि आइए जज साहब, अपने शिष्य को जज साहब कहते थे महाराज जी। विचित्र बात है, महाराष्ट्र सकल गुण निधानम कैसे थे वो मैं आपको बताता हूँ। बरैनी गांव में महाराज जी के हनुमत जयंती का उत्सव होता था बरैनी गांव में। तो उसमें छोटा मोटा जो एक सुरक्षा का प्रबंध है, उसके लिए वहाँ जो थाना होता था कछवा का, वहाँ पर कहलाया जाता था एक चिट्ठी लिख करके, इस तारीख से इस तारीख तक ये उत्सव होगा, तो आप कृपा करके इसकी सुरक्षा के लिए 1-2 पुलिस वाले रात को भेज दें, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था उस समय, जंगल था। तो वो थानेदार 2 पुलिस वाले भेज देते थे। एक दिन उस समय डीआईजी उत्तर प्रदेश में एक ही हुआ करता था, आजकल तो डीआईजी कई होते हैं अलग अलग शाखाओं के, उस समय डीआईजी एक हुआ करता था। तो श्री श्रीश चंद्र जी दीक्षित उस समय डीआईजी थे। तो वहां का थानेदार आया महाराज जी से कहने, आज डीआईजी साहब आ रहे हैं आपके दर्शन करने। तो बहुत से पुलिस वाले आए उनकी सुरक्षा के हिसाब से, जो अधिकारियों को प्रोटोकॉल होता है। तो विचित्र बात है, जब वो आए थानेदार, तो महाराज जी ने थानेदार को कुर्सी दी कमरे में, क्या ये बैठी चाय में भाई चाय पिलाई। डीआईजी साहब आए तो नीचे जो दरी बिछी थी उसमें चादर बिछी थी, उस पे आकर के बैठे, उनके लिए कुर्सी नहीं डाली हुई। तो मैंने जब वो आकर के चले गए, हमने महाराज जी से कहा ये आपका कौन सा समीकरण है कि थानेदार के लिए आपने जो छोटे से अधिकारी के लिए कुर्सी दी और डीआईजी आया उसको वो बैठा हुआ है नीचे जमीन पर। तो महाराज जी ने कहा भाई थानेदार हमारा शिष्य नहीं है, डीआईजी हमारे शिष्य हैं। जो इतना संतुलन जानता हो कि डीआईजी जिसका शिष्य है उसका थानेदार जब आएगा तो थानेदार की अपनी स्थिति अलग होती है। वो हमारे क्षेत्र का थानेदार है तो उसको कुर्सी दी जानी चाहिए। तो ये होता है सकल गुण निधानम। ऐसा नहीं है कि राम किंकर जी महाराज इतने बड़े वक्ता हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं या तत्वज्ञ हैं तो किसी को कुर्सी नहीं देंगे। किसको कुर्सी देनी है किसको नहीं देनी है, तो जज साहब से जज साहब ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी एक हमारे जीवन की समस्या है। क्या समस्या है? उन्होंने कहा कि हमारा कोर्ट में इतना आदर होता है कि हम जब कोर्ट में जाते हैं तो उसमें वकील लोग अपनी टाई और कॉलर ठीक कर लेते हैं, कहीं अवमानना ना हो जाए। जज साहब आए हुए हैं। लेकिन विचित्र बात है, हम जब घर पर जाते हैं तो पत्नी से रोज झगड़ा हो जाता है। हमारी व्यवस्था में कौन सी कमी है कि पत्नी से रोज झगड़ा होता है और कोर्ट में कोई समस्या नहीं आती। हम जहाँ कार्य करते हैं तो महाराज जी ने कहा पांडे जी अब आपको मैं क्या बताऊं, आप तो जज हैं, लेकिन फिर भी आप जब पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक सूत्र पकड़ लीजिए। बोले क्या? जब आप न्यायालय से चला करें तो न्यायाधीश को वहीं छोड़ के आया करिए। ये कितना बड़ा सूत्र है, क्योंकि घर में अगर न्यायाधीश बन के आएंगे तो आपकी पत्नी ने कोई मर्डर तो किया नहीं है, तब वो आपकी टाई क्यों देखेगी, आपका कोर्ट क्यों देखेगी? उसके तो आप पति हैं। यही है सकल गुण निधानम होना, कि अपने गुण को वहां पर जहां वो कार्य करने के लिए कहा गया वहां पर आपने किया, और जहां पर नहीं उसकी जरूरत है वहां उसको उतार के रख दो, जैसे कपड़े उतार देते हैं। यही है सकल गुण निधानम। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। हनुमान जी महाराज जो हैं उनकी विशेषता क्या है? बोले 7 योजन तई आनंद कीना। 100 योजन की जब वो हो गई तो हनुमान जी महाराज 200 योजन के नहीं हुए। बोले हम अपना काम करें कि इन्हीं के चक्कर में पड़े रहे। 7 योजन तई आनंद कीना। फिर क्या किया? बोले अति लघु रूप पवन सुत लीना। बड़ा व्यक्ति जो है जो आपसे लड़ना चाहता है वो मालूम है उसको तब अच्छा लगता है कि लड़ने वाला व्यक्ति लड़ने वाले को एक दूसरे को जवाब दे। आश्चर्य की बात है, आपका इस पर ध्यान नहीं गया होगा। कोई व्यक्ति असली लड़ाकू जो होता है उसकी इच्छा ये होती है कि हम जो कहें उसका जवाब आप भी दें, ताकि उसके बाद उसको बोलने का अवसर मिलता है। लेकिन यह है क्रिया की प्रतिक्रिया,
और यदि आप अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए चलेंगे तो मालूम है आपको क्या करना पड़ेगा। अहंकारी व्यक्ति के सामने झुक जाना अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। कोई व्यक्ति आपको झुकाना चाहता है तो झुक जाओ। जब मालूम है जीवन यापन हमें इसी के साथ करना है, इसी रास्ते से रोज निकलना है, तो परिणाम क्या है, उस रास्ते की जो समस्या है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम जहां पर 9 दिन रह रहे हैं, हम जहां 11 दिन रहेंगे, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसकी शिकायत नहीं की जाती है, उस पर क्षोभ नहीं किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि हम जिस लक्ष्य के लिए आए हुए हैं वो लक्ष्य हमारा लक्ष्य है, बाकी सब उपलक्ष्य है। उपलक्ष्य को क्या देखना, हम अपने लक्ष्य को देखेंगे। तो जीवन का लक्ष्य अगर आपने सीमित कर लिया है तो अहंकार से ऊपर उठना ये आपकी साधना नहीं, आपका कर्तव्य भी है। अहंकार से कैसे ऊपर उठा जाए, हमारे महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी अहंकार से कैसे ऊपर उठे। देखिए बहुत सुंदर सूत्र गुरुदेव का मैं आपको बता रहा हूं। अहंकार से ऊपर उठने के लिए कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कैसे अहंकार से मुक्त हो जाए, महाराज जी ने कहा अपने भगवान की पूजा करो और दूसरे अभिमान की पूजा करो, दूसरे के अभिमान की पूजा करो। ध्यान रखिएगा जिसकी आप पूजा करेंगे वो हार जाएगा, आप जीत जाएंगे। समस्या कब आती है कि हम कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है और सामने वाला कहता है हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो परिणाम क्या हो जाता है, दो अहंकार जब टकराते हैं बस तब समस्या बनती है। ठंडे और गर्म तार दोनों जो है, ध्यान रखिएगा, इंसुलेटेड होते हैं। इस जीवन को इंसुलेटेड रखना चाहिए, अपनी वृत्तियों को इंसुलेटेड रखना चाहिए ताकि वो टकराए नहीं। और अगर टकरा जाएंगी तो परिणाम क्या होगा, कभी कभी खंभों में आपने जो खुले तार जहां पर जिन शहरों में होते हैं आपने देखा होगा, एक जोर से बंदर आया और उसने खंभे को हिलाया और तार दोनों मिल गए, और जहां मिल गए वहां स्पार्क हुआ, जोर से आग निकली, फिर बिजली वाले आते हैं सिली लगा करके उसको ठीक करते हैं। ये क्या है, ये जीवन है। जीवन किसी व्यक्ति के बारे में हम तो चुनौती देते हैं, कोई से बड़ा अहंकारी हमारे सामने ला दीजिए, हम उससे अपना काम करके दिखा देंगे। क्यों करके दिखा देंगे, हम उसके चरणों को पकड़ने में जरा भी संकोच करेंगे ही नहीं, हम उसको प्रणाम कर लेने में कदापि संकोच करेंगे नहीं, हम अपने को उसके सामने अज्ञानी मान लेने में कदापि संकोच करेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर आपको ये सुख मिल रहा है कि आप ज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं, तो भी हम अज्ञानी हैं। उसका कारण क्या है, ज्ञानी तो हम तभी हैं जब ज्ञानी आप माने। अपनी दृष्टि से तो सभी ज्ञानी हैं, जब तक दूसरा ना माने और आप कहेंगे कि अपने भगवान की पूजा करो और दूसरे के अभिमान की पूजा करो। भगवान राम ने कहा किया, जरा बताइए, कोई पूछ लिया अगर कमरे में आकर के, जो आपने वक्तव्य दिया इसको भगवान राम के जीवन में बताइए। भगवान राम ने परशुराम जी के सामने क्या किया, सब प्रकार हम तुम संहारे। देखिए करके दिखा दिया ना। जो राम एक समुद्र में 1000 समुद्रों को सुखाने की क्षमता रखते हैं, वो भगवान राम परशुराम जी महाराज जिनका काल पूरा हो चुका है, उनको क्या कह रहे हैं, वो तो निवृत्तमान हो चुके थे, उसी दिन से उनके अवतार का पूरा कार्य पूरा हो चुका था। रिटायरमेंट के बाद वो उसी कुर्सी पे बैठने की इच्छा कर रहे थे, बस यही समस्या थी। रिटायर्ड जिस क्षण आप होते हैं उसके 1 घंटे बाद भी आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। बस परशुराम जी महाराज को उस कुर्सी से, उस स्थिति से इतना मोह हो गया था, उनको लगा कि मैं परशुराम 21 बार मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और उसको भोगा भी नहीं, हमने विवाह भी नहीं किया, एक आधा किलोमीटर की भी जमीन हमें अपने लिए चाहिए नहीं, एक जगह में रुकता नहीं हूं, हमेशा भ्रमण करता रहता हूं। इतने प्रकार के गुण जो थे वो परशुराम जी को क्या बना रहे थे, उनका अवतार केवल इसलिए हुआ था
कि सहस्त्रार्जुन नाम का जो राजा था वो बड़ा अत्याचार कर रहा था। उस अत्याचार से निवृत्ति के लिए ईश्वर ने अवतार ग्रहण किया। लेकिन विचित्र बात है, आपको किसी कार्य के लिए भेजा जाए, आप उस कार्य को करने के बाद जो नहीं करना है वो भी करने लग जाएं, तो परिणाम क्या होगा? कोई ज्ञानी तो नहीं कहेगा रात के 10 बजे फिर से हम कमरे से आकर के प्रवचन करना शुरू कर दें कि अभी इतनी बातें आधी रह गई थी, जरा भाई माइक चालू करना, हम फिर से करेंगे, तो लोग हमें ज्ञानी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जितनी देर के लिए जो कार्य हमें दिया गया है, हम उस बात को उतनी देर में समय की सीमा के अंदर रखेंगे। भगवान श्री राम ने क्या किया? बोले कोई बात नहीं, अगर इनको इसी से खुशी मिलती है कि आप सबसे बड़े शक्तिशाली हैं और दूसरे जितने हैं उनमें कोई शक्ति नहीं है, तो हम बोले देते हैं सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। अरे राम मात्र, देखिए अपने को छोटा कर रहे हैं, अहंकार के सामने विनम्रता देखिए कैसी राम की है, वही तो रामत्र है। बोले राम मात्र लघु नाम हमारा, हमारा केवल छोटा सा नाम राम है। ये छोटा सा नाम राम है, इसीलिए राम जपा जाता है, परशुराम नहीं जपा जाता है। यही कारण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि शक्ति हमारे किसके पास है, ले महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शक्ति रहते हुए विनम्र होना जानते हैं कि नहीं, मशक समान रूप कभी धरी होना जानते हैं कि नहीं। और हनुमान जी महाराज ने भी वही किया, भगवान राम ने भी वही किया। तो सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे, राम मात्र लघु नाम हमारा, परुष सहित बड़ नाम तुम्हारा। नाथ एक गुण धनुष हमारे अंदर एक गुण केवल है, लेकिन गुण की स्वीकृति की कि एक गुण है हमारे अंदर, लेकिन कौन सा गुण है? बोले वो भी हमारे अंदर नहीं है, बोले हमारे धनुष में है, हमारे उपादान में है। माने जो हमें सहयोग करता है कार्य करने में, ये गुण भी उसका है, मेरा नहीं है। ये कौन कह सकता है मालूम है? जो निर्गुण होगा वही कहेगा। जो निर्गुण होता है वही तो सगुण साकार होता है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार होकर के अपने सगुणत्व का प्रतिपादन ना करके वो निर्गुणत्व का प्रतिपादन करता है कि हमें कोई गुण नहीं है। और जो व्यक्ति इस संसार में उस रीत को, उस प्रीत को, उस परमार्थ को, उस स्वार्थ को करना सीख लेगा तो उसको रामत्व उसके अंदर आ जाएगा, रामत्व आ जाएगा। बोले नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आपके अंदर 9 गुण हैं, हमारे अंदर कोई गुण नहीं। जो गुण भी है वो हमारे धनुष में जो रस्सी है, रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं। बोले केवल अगर गुण है भी तो हमारे धनुष में है, हम में तो कोई गुण है ही नहीं। और वही भगवान राम ने हनुमान जी से भी कहा था, निर्गुण, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। हनुमान जी महाराज जब सबसे पहले मिले तो भगवान ने क्या, हनुमान जी ने कहा भगवान से, महाराज आप कौन हैं कि तुम 3 देवों को नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। क्या आप सारे संसार के भुवन के पति हैं? क्या आपने अवतार लिया है? क्या आप पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हैं? क्या नर नारायण में से कोई आप 2 हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई 2 हैं? आप कौन हैं? श्यामल गौर धरे धनु बाधा, कैसे आप हैं? आप कौन हैं? भगवान राम ने मालूम क्या कहा? बोले कौशलेश दशरथ के जाए। जितने गुण हनुमान जी ने गिनाए वो सारे के सारे गुण भगवान ने काट दिए। कोई व्यक्ति आपको गुणी कहे, कोई पहचान ले, तो भी उस व्यक्ति को अपनी दृष्टि से कभी अपने को उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना ज्यादा स्थान दे दिया गया गुरु को। और भगवान राम ने सातम सम मोहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा, इतनी बड़ी बात कह दी। लेकिन हमारे महाराज से किसी ने पूछा, बोले महाराज गुरु तो इतना बड़ा होता है, भगवान से भी बड़ा। बोले भगवान से बड़ा होता तो है, वो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है, वो सब है, लेकिन वो शिष्य की दृष्टि से है, अपनी दृष्टि से नहीं है।
गुरु जी तब तक गुरु हैं जब तक शिष्य उनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहे। और जिस दिन गुरु जी ने ये माना कि हम गुरु हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उस दिन बृहस्पति नहीं रहेंगे, शुक्राचार्य हो जाएंगे। हमारे यहाँ दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक शुक्राचार्य जी और एक बृहस्पति। शुक्राचार्य जी जो हैं उनमें एक गुण ज्यादा है, आश्चर्य होगा सुनकर के आपको। जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं उनमें एक गुण कम है, और जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं उनमें एक गुण अधिक है। तो जिसमें गुण ज्यादा होगा आप उसी को तो गुणी कहेंगे। लेकिन विचित्र बात है, हमारे बृहस्पति को गुरु के रूप में नवग्रह में बृहस्पति को पूजनीय स्थान दिया गया, शुक्राचार्य जी का नाम नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि एक गुण जो उनके अंदर अधिक था, वो मालूम है कौन सा गुण था? बोले वो मृत संजीवनी सुरा का ज्ञान रखते थे। कोई मरा हुआ व्यक्ति भी हो उसको जीवित करने की सामर्थ्य शुक्राचार्य जी में थी, बृहस्पति में नहीं थी। लेकिन विचित्र बात है, उनका यही गुण जो है वो उनका दोष बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुण का उपयोग दैत्यों के लिए किया, देवताओं के लिए तो कभी किए नहीं। बुराई को जिलाने के लिए दैत्यों के गुरु थे, तो जितने दैत्य मर जाते थे युद्ध में, और सुखदेवाचार्य जी जो हैं ये अपनी ओर से शुक्राचार्य जी सबको एक मंत्र पढ़ करके उनको पर जल छिड़कते थे, वो उड़ जाते थे। तो हमारे महर्षि कहते थे, क्या सुंदर व्याख्या, किस दृष्टि से महाराज जी ने ग्रंथों को पढ़ा होगा। उनकी स्मृति करके, उनका एक वाक्य याद करके हम लोग 9 दिन बोल लेते हैं। एक वाक्य उनका याद कर लीजिए, उसकी शाखाएं इतनी निकलेंगी कि आप जीवन भर बोलते जाइए। और जिस समय उन्होंने रामायण को पढ़ा होगा, वो किस दृष्टि से पढ़ा होगा। उन्होंने कहा शुक्राचार्य जी महाराज के गुण का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये पक्ष था कि उन्होंने केवल बुराई को ही पुनर्जीवित किया। और जो लंका के वैद्य थे, सुखेल वैद्य, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और जामवान जी महाराज ने कहा कि हनुमान जाकर के लंका किससे सुखेण वैद्य के ले आओ, तो हनुमान जी ने पूछा कि सुखेण वैद्य की विशेषता क्या है। आप किसी डॉक्टर की बात पूछें, किसी से कोई बताए तो आप बताएंगे, प्रमाण देना पड़ेगा आपको, इन्होंने इनको ठीक किया, इन्होंने इनको ठीक किया, और ज्यादा प्रमाण देंगे तो अपना देंगे। लेकिन विचित्र बात है, जामवान जी महाराज के पास प्रमाण मालूम है कौन सा था? उन्होंने कहा सुखेण वैद्य को हम क्यों ले आए? उन्होंने कहा सुखेण वैद्य को इसलिए ले आओ, इन्होंने लंका में किसी रोगी को ठीक नहीं किया। जो सांसारिक दृष्टि से दोष था वो ही सुखेण वैद्य का गुण बन गया। क्योंकि जो व्यक्ति राक्षसों के दुर्गुण और दुर्वृत्ति को चैतन्य नहीं करता है, वो ही तो सद्गुणों को चैतन्य करेगा। वो ही सुखेण वैद्य लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जिन्होंने रावण के यहाँ रहने वाले दुर्गुण दुर्विचार जो राक्षस है उनको कोई ठीक नहीं किया। और ठीक किया क्यों नहीं? क्या सुखेण वैद्य की योजना थी कि हम ठीक नहीं करेंगे? सुखेण वैद्य तो राक्षसों को भी ठीक कर सकते थे, लेकिन राक्षस अपने को रोगी माने तब ना। पहले आपको अच्छाई में अच्छाई दिखे तब ना दवाई दी जाए। हमारे महर्षि मानस रोग का प्रसंग कर रहे थे रायपुर में एक बार, तो उन्होंने कहा शरीर के रोगी में और मन के रोगी में एक बड़ा भारी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बोले शरीर के रोगी को सिर में दर्द होगा तो वो कहेगा हमारे सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाएगा पेट में दर्द हो रहा है, बाएं की दाएं, वो जगह बताएगा, लक्षण बताएगा, सब कुछ बताएगा। लेकिन जितने मानसिक रोगी होते हैं ना, मानसिक रोगी, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? जो उनकी कमी होती है उसी को विशेषता मानते हैं। क्या उनकी कमी होती है? बोले जब कमी दिखाई देगी, जब रोग दिखाई देगा तो दूसरे में दिखाई देगा, अपने में दिखाई नहीं देगा। जब कमी दूसरे की दिखाई दी और विशेषता अपने दिखाई दी तो समझ लीजिए अब मानसिक रोगी हो गए। ये बिल्कुल सत्य है। उसका कारण क्या है? जब तक हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तब तक हमें अपने उपादानों का बिल्कुल ठीक ठीक उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक समय पे कोई 1000 किलोमीटर कार चला करके आ जाए
और छोटी सी गलती घर के पास आकर के कर दे, एक्सीडेंट तो हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हम तो हजारों किलोमीटर गाड़ी चला करके आ गए, या हम तो 2000 किलोमीटर की प्लेन चला करके आ गए, और छोटा सा अगर छोटी सी भी गलती पायलट से हो जाए तो कहो रनवे पे उतरने से पहले बाउंड्री वाल से टकरा जाए। उसका कारण क्या है? जब तक आप बिल्कुल ठीक ठीक संयोजन नहीं करेंगे अपने गुण का, अपने ज्ञान का, कहां पर कितना उतरना है, किस प्रकार से 3 स्टेप में हमें नीचे आना है, और नीचे आकर के किस समय अपनी स्पीड को हमें बिल्कुल कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करते समय भी कितना ब्रेक लेना है। ये जीवन में रुकने की भी कला है और चलने की भी कला है। ऐसा नहीं है कि चाहे जितना जोर से इमरजेंसी ब्रेक मार दिया तो ब्रेक भी टूट जाएगा, क्योंकि उसकी भी तो सीमा है। जिन चीजों का, जिन लोगों का हम जीवन में उपयोग करते हैं वो सीमित दायरे वाले लोग हैं, सीमित क्षमता वाले लोग हैं। उनको हम असीम मान लेंगे तो या तो गलत ढंग से चढ़ जाएंगे या गलत ढंग से उतर जाएंगे, और दोनों का परिणाम एक ही होगा। भावावेश में किया गया अच्छा कार्य और भावावेश में किया गया खराब कार्य, खूब ध्यान से सुनिएगा। भावावेश में किया गया अच्छा कार्य और भावावेश में किया गया खराब कार्य, दोनों का परिणाम खराब होता है। क्योंकि भावावेश में जब आप कोई कार्य करते हैं तो वो आवेश जो नशा होता है वो उतर जाता है। परम पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के जीवन का एक संस्मरण है। उनका वृंदावन में आश्रम है, उसके पास में कोई बहुत बड़ी जमीन थी। एक माता जी उनके शिष्य थी, उनके बेटे अमेरिका में भी थे, दिल्ली में, बहुत संपत्ति उनके पास थी। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये वाली जमीन हमारी वृंदावन के पास खाली पड़ी है, इसको हम आपको दे देना चाहते हैं आश्रम को, और कल कोर्ट भी खुला हुआ है, कल उसकी रजिस्ट्री कर देते हैं, परसों हम चले जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा हम जमीन ले तो लेंगे, ध्यान से सुनिएगा संतों की बात, असली साधक और असली सिद्ध जब मिलेंगे तो वही होगा जो यहां होगा। स्वामी जी ने कहा मैं वो जमीन ले तो लूंगा लेकिन 1 महीने के बाद रजिस्ट्री कर लूंगा। तब वो असली साधक ने मालूम है क्या कहा? बोले महाराज जी कल ही ले लीजिए। क्यों? कल क्यों देना चाहती हो? बोले 1 महीने बाद अगर हमारा मन बदल गया तो स्वामी जी ने कहा 1 महीने के बाद मन बदल सकता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि 1 महीने बाद लूंगा। 1 महीने तक आपकी वृत्ति ये बनी रहे कि आप हमें जमीन देना चाहती हैं, तब तक वो वृत्ति है, तब तक वो भाव है, नहीं तो भावावेश है। भावावेश जब में आप दे देंगी जमीन तो 1 महीने के बाद लड़का जब अमेरिका से आएगा तो आपको प्रेशर डालेगा कि आपने स्वामी जी को जमीन दे दी तो तुम मेरे पास आओगी कि स्वामी जी जमीन लौटा लीजिए, और एक बार ट्रस्ट की भूमि हो गई फिर तो कोई विधान ऐसा नहीं है जो आप उसको लौटा लें, क्योंकि आपने होशो हवास में लिखा है कि रजिस्ट्री कराई है, वो वापस हो ही नहीं सकती। संविधान भी उसमें आपको हरा देगा क्योंकि आप उसको दान दे चुकी। स्वामी जी ने कहा कि भावावेश में नहीं। इस समय तुमने कथा सुनी और भावावेश में कुछ भी बोल दिया। ना जाने कितने अच्छे लोग ये नहीं जानते हैं कि अपने अच्छाई को किन शब्दों में प्रयोग करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। हमारे महाराज जी हमेशा कहते थे अच्छा करना चाहिए, अच्छा बोलना नहीं चाहिए। अच्छा करने से पहले बोल दोगे तो आगे चल करके हम ये करेंगे, मान लीजिए आगे चल करके वो स्थिति नहीं हुई और सामने वाले ने अपना मन बना लिया, आपने हमसे ये कहा है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी वासना जागृत ना हो जाए, उसके लिए आवश्यक है हम अपनी वाणी में संयम रखें। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा, सत योजन तई आनंद कीना, अतिलग रूप पवन सुतलीना। उसी समय छोटे हो गए। माने क्या किया? बोले आपको बड़ा सिद्ध कर दिया और हम छोटे होकर के अपना काम कर लिया। बदन पैठ पूरी बाहर आवा। बोले तुम्हारी इच्छा ये थी ना हम तुम्हारे मुंह में चले जाएं, हम तुम्हारे मुंह में चले गए। और हनुमान जी महाराज जब बाहर निकल आए तो सुरसा जो थी जब 100 योजन की हो गई थी तो उसकी आंखें 1000 तल्ले पे पहुंच गई ऊपर, और ऊपर से वो हनुमान जी को देख रही है कि ये गया कहाँ बंदर। तो बंदर तो वही है लेकिन आपकी आंखें इतनी चढ़ गई हैं कि आपको बंदर दिख नहीं रहा है।
इतने ऊपर हम चले गए हैं कि हमको पता नहीं चलता। हनुमान जी महाराज सामने छोटे से खड़े हैं, बटुक हनुमान जी, लेकिन उसको नहीं दिख रहे हैं। तो जब उसने देखा, हनुमान जी ने कहा माँ मैं इधर खड़ा हूँ, अब ऊपर देख रही हैं, हम नीचे खड़े हैं, ऊपर देखने का समय पूरा हो गया। जब उसने कहा वाह 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 वाह, अब उसने कहा राम काज सब करी हो। जब गुणों का इस्तेमाल आप इस तरीके से करेंगे तो जो खाने वाले लोग हैं वो ही आपको वरदान देंगे। राम काज सब करी हो, क्यों? बोले तुम बल बुद्धि निधान, तुम्हारे अंदर बल और बुद्धि दोनों का संयोजन है, इसलिए सब काम तुम करोगे। अगर दोनों में से कोई एक कार्य होता, एक विशेषता होती तो तुम नहीं कर पाते। हम इसी की परीक्षा लेने के लिए आए थे, देवताओं ने हमें यही परीक्षा लेने के लिए भेजा था और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। बोले तुम बल बुद्धि निधान राम काज सब करी हो। राम जी के जितने कार्य होंगे वो सब तुम करोगे, इसका मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। हनुमान जी महाराज जो है उस आशीर्वाद को लेकर के चले जाते हैं। ये है हनुमान जी महाराज का ज्ञान योग, ये है हनुमान जी का भक्ति योग, ये है हनुमान जी का कर्म योग। भक्ति का तात्पर्य है अहम शून्यता होना, कर्म का तात्पर्य होता है ज्ञान का संयोजन करना, और ज्ञान का तात्पर्य होता है सब कुछ मिथ्या है, जो है ये भगवान की इच्छा। ईश्वर ही तो है सब जगह, सब जगह ईश्वर है, कहीं पर भी किसी व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। जो था वो है, वही रहेगा। अखंड ज्ञान जब एक बार आ गया, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जिस समय व्यक्ति के अंदर ज्ञान की बत्ती जल जाती है, ज्ञान का दीपक जल जाता है, तो द्वैत का अभाव हो जाता है। हनुमान जी महाराज सुरसा का स्मरण करते हुए नहीं गए, सुरसा को आशीर्वाद या वरदान देते हुए नहीं गए, उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं गए। किसकी प्रशंसा करते हुए, किसको देखते हुए गए? बोले बार बार रघुवीर संभारी। अपना कार्य करने के बाद बड़ा कार्य कर लिया और उसका परिणाम क्या देखना चाहिए? बोले राम जी तो है ना, कहीं सुरसा का चिंतन तो मैं नहीं कर रहा हूं कि मैंने कितना बड़ा कार्य करके दिखा दिया। बार बार रघुवीर संभारी, तरक्यो पवन तले बल भारी, जय गिरि चरण दई हनुमंता। इतने भारी, विचित्र बात है, जय गिरि चरण दई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। उसी समय जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते थे, इतने भारी हैं कि उसी समय वो पर्वत पाताल के अंदर चला जाता था, इतना वजन हनुमान जी का। लेकिन जिन हनुमान जी का इतना वजन है, उन हनुमान जी की जरा विशेषता देखिए। जब पर्वत पे पैर रख रहे हैं तो दूसरी दृष्टि से रख रहे हैं। जब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा में गए तो क्या गोस्वामी जी ने लिखा? बोले देह विशाल लेकिन परम हरुआई। क्यों? वो मकान जो है क्यों नहीं पाताल में चला गया? आश्चर्य की बात है, जिस पर्वत पे पैर रखा वो पर्वत तो चला गया पाताल में, और जिस घर पर पैर रखा वो घर नहीं टूटा। क्यों? बोले देह विशाल परम हरवाई, मंदिर दे मंदिर सड़झाई। क्यों नहीं मकान टूटा? बोले देह तो इतना बड़ा है, लेकिन पैर को संभाल करके रख रहे हैं कि पता नहीं किस घर में सीता जी हो। ऐसा ना हो कि मैं अच्छा कार्य करने के लिए चला और मेरे चरण के प्रहार से ही जो मैं कार्य करने चला हूं उसी की हानि कहीं ना हो जाए। ये है सावधानी जीवन की, कि जो कार्य हम करने के लिए चले हैं उस कार्य को करने के लिए संपूर्ण सावधानी, उसमें ज्ञान योग, उसमें भक्ति योग, उसमें कर्म योग। देखो जब हिसाब होता है तो हिसाब की तरह होता है, और जब दिया जाता है तो दिया जाता है। महाराष्ट्र का कहा हुआ एक वाक्य है। जानकी महल में अयोध्या में महाराज जी ठहरे हुए थे, गुरु पूर्णिमा का उत्सव था। तो महाराज जी चलते समय उनका स्वभाव था, जब जाते थे तो वहां पर जो कर्मचारी आदि सेवक हों सबको कुछ ना कुछ देते थे, देने का काम। क्योंकि इतने लोग थे वहां, जानकी महल में 52-53 स्टाफ था वहां अयोध्या में जहां महाराज जी ठहरते थे। जानकी महल एक ट्रस्ट है जिसमें राम अवतार जी बंका उस समय वहाँ के मैनेजर थे या ट्रस्टी थे।
तो महाराज जी ने कहा भाई सबको दे आओ जा करके। तो पर्स वगैरह ये जितना था जब मेरे पास रहता था तो मैं ले करके चला और सबको दे आया। और सबको देने के बाद जो है महाराज जी ने हंसी हंसी में पूछ लिया, उस समय महाराज जी के कई भक्त बैठे हुए थे। महाराज जी ने कहा क्यों भाई कितने रुपए दिए? तो मैंने जब रुपए का नाम संख्या बताई तो महाराज जी ने डांटा तो नहीं लेकिन सावधान कर दिया। आश्चर्य की बात है, परम उदार महाराज श्री, मैं क्या क्या उनकी सुनाऊं, लेकिन उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा सबके सामने, बोले भैया भाई जी के लिए क्या कहें, भाई जी तो आजकल हमसे भी ज्यादा उदार हो गए हैं। क्या बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा अरे, हमने कहा महाराज जी आपने क्यों कहा? बोले अरे भाई जहां तुम रह रहे हो वहां भी तुम्हें देना है, जहां तुम जाओगे वहां भी तुम्हें देना है, और उसके बाद जहां जाओगे वहां भी देना है, क्योंकि आशा तो सब लोग लगाए हैं कि महाराज जी आने वाले हैं तो ये मिलेगा। महाराज जी जिस ट्रेन में जाते थे अटेंडेंट एकदम से उड़ के कुप्पा हो जाते थे, आज भोजन हमें बासी नहीं खाना पड़ेगा। तो भक्त लोग ला ला के टिफिनों में देते थे, महाराज जी अटेंडेंट को खूब भिजवा देते थे, रुपए देते थे, जो कुछ कपड़ा वपड़ा क्या क्या अटेंडेंट जो फर्स्ट सिद्धि का अटेंडेंट होते थे। लेकिन देते समय महाराज जी आंख जो है हमारी ओर एक बार देख लेते थे और मैं समझ जाता था कि क्या कह रहे हैं। उनको बोलना थोड़ी पड़ता था, हाथ दबा के महाराज जी को कभी नहीं कहना पड़ा, लेकिन बस आंख दिखा कर अरे भाई ये कर देना बस। किस वॉल्यूम में उन्होंने कहा है हम उसी से समझ जाते थे क्या करना है, केवल इतना सा बोल देते थे। तो महाराज जी क्या कहते थे, अरे भाई कार्य का संयोजन ठीक से करो, क्योंकि फिर दोबारा वहां आना है, फिर ये कार्य करना है। अगर ये पता चल जाए तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है तो चाहे कुछ करो, लेकिन अभी और पता नहीं है, तो इसलिए व्यक्ति का जीवन जो है संयत होना चाहिए। देने की वॉल्यूम परम पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी का वाक्य है, बोले इतना दो कि मांगने वाले ना बन जाओ। अब सोचिए, इतना बड़ा महात्यागी विरक्त सिद्ध संत जो ऐसा वाक्य बोले, ये ऐसा वाक्य किसके लिए बोल रहे हैं? वो हमारे और आपके लिए बोल रहे हैं। माने जब आप ऐसे भावावेश में कुछ दे देंगे तो परिणाम क्या होगा कि आप जब मांगने की स्थिति में आएंगे तो आपके मन में ये बात आएगी, अरे बेकार ही उसको दे दिया, तो जो दिया वो भी बेकार गया और जो हमारे पास बचा वो भी बेकार हो गया, तो सब बेकार हो। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि सावधानी से दिया जाए, सावधानी से, हमेशा संयत जीवन, हमेशा संयत जीवन। और महाराज जी ने वही सिखाया, वही किया। हनुमान जी महाराज जो सकल गुण निधानम है, उनकी विशेषता यह है कि सारी की सारी यात्रा में आप देखेंगे कि राम जी का कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूं, इसके नाम पे कहीं छाती चौड़ी नहीं करते हैं, किसी के ऊपर धौंस नहीं जमाते हैं, किसी के सामने अकड़ करके खड़े नहीं होते हैं। हनुमान जी महाराज की विशेषता यह है। और जो मैंने आपसे पहले दिन शायद कहा था, कछ मारे से कछ मर्दसी, कछ मिले से धर धूर, कछ पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट भल भूरी। पूरे सबको जिसको जितने प्रकार से उपयोग करना है, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है, भगवान राम ने परशुराम जी के साथ दूसरा व्यवहार किया, वशिष्ठ जी के साथ दूसरा व्यवहार, विश्वामित्र जी के साथ दूसरा व्यवहार, कैकेयी जी के साथ अलग, कौशल्या जी के साथ अलग, सुमित्रा जी के साथ अलग, शत्रुघ्न के साथ अलग। कई बार लोग कहते हैं शत्रुघ्न जी महाराज जो कभी बोले नहीं, बड़ा अत्याचार कर दिया कौशल्या जी, वो तुलसीदास जी ने अत्याचार नहीं कर दिया। जब शत्रुघ्न जी बोले ही नहीं, जैसे कोई कहे कि शाम को 6 बजे से लेकर के और 8 बजे तक जो श्रोता बैठे थे वो क्या बोले, तो हम 6 से 8 के बीच में ही तो कहेंगे, सब लोग बैठे हुए तो कुछ नहीं बोले। तो शत्रुघ्न जी महाराज जब बोले ही नहीं तब फिर बेचारे वो क्या करें। लेकिन विचित्र बात है, शत्रुघ्न जी क्यों नहीं बोले, शत्रुघ्न जी क्यों नहीं बोले? उसकी आध्यात्मिक व्याख्या जब तक हम नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, गुरुदेव की स्मृति के बगैर तो प्रवचन होता ही नहीं है। कोई भाव नहीं आ सकता, कोई समझ में नहीं आएगी गुत्थी, क्यों नहीं बोले। हमारे महाराज जी कहते थे भगवान राम मोक्ष हैं और भरत जी महाराज धर्म हैं,
लक्ष्मण जी महाराज काम है और शत्रुघ्न जी महाराज अर्थ हैं। तो अर्थ का काम है धर्म की सेवा करना, और अर्थ अगर धर्म की सेवा करने की जगह अर्थ अगर बोलने लग जाए, तो अर्थ जब बोलता है संसार में तो बहुत बहुत लोगों की आवाजें बंद हो जाती हैं। तो अर्थ का काम है कि मौन रह करके धर्म की सेवा करे। ये उसका तात्पर्य है, ये उसका अभिप्राय है जो महाराज जी ने समझाया। बोले कि बोलने की जरूरत उसको है। आप सोचिए, जब भगवान राम वन को जा रहे थे, लक्ष्मण जी महाराज जाने लगे, तो जाने के लिए भगवान राम ने कहा कि तुम अपनी मां से आज्ञा मांग करके आ जाओ। सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी जाते हैं, और सुमित्रा जी ने को जब उन्होंने प्रणाम किया, तो सुमित्रा जी ने पूछा, क्यों लक्ष्मण, क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले, मैं आपसे कुछ आज्ञा लेने आया हूं। क्या आज्ञा? बोले, भैया राम वन को जा रहे हैं, उनके साथ मुझे जाना है, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। वन को जा रहे हैं, सुमित्रा जी को पता चला वन को जा रहे हैं, और मैं अपनी माँ से आज्ञा लेने आया हूं। तो उन्होंने कहा, माँ तुम्हारी मैं हूं क्या? इसको कहते हैं विदेह, इसको कहते हैं ज्ञान, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं शरणागति। संसार में कोई माँ ने आज तक ऐसा उपदेश नहीं दिया होगा अपने पुत्र को जैसा सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को दिया। उन्होंने कैकेयी जी के प्रति पूरी तरीके से दुर्भाव से दूर कर दिया अपने पुत्र को। उन्होंने जो जो बातें कही उसमें कैकेयी का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। अगर कहीं उस समय कितना बढ़िया अवसर था सुमित्रा जी के सामने कि वो अपने पुत्र की सहानुभूति को जुटाने के लिए वो कैकेयी जी की आलोचना करती कि देखो कैकेयी की कैसी बुद्धि मारी गई, इन्होंने राम को भी बन दे दिया, और हमारे प्राण से प्रिय पुत्र लक्ष्मण जो तुम हो और तुम्हें भी बन जाना पड़ रहा है, तो परिणाम क्या हो जाए? क्या होता उसका परिणाम? लक्ष्मण जो भगवान की सेवा में जा रहे हैं, वो हमेशा कैकेयी जी के प्रति द्वेष लेके चले जाते, और कैकेयी जी के प्रति द्वेष लेकर के जब चले जाते तो हृदय में तो रख लेते वो कैकेयी को, तो राम को कहाँ रखते? फिर राम को कहाँ रखते? हमने कल आपसे कहा था, अगर राग में जाकर के हम मर गए, इसका मतलब पानी में डूब के मर गए, और द्वेष में मर गए तो अग्नि में जल करके मर गए। तो उन्होंने क्या कहा? बोले, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपनों इनके बस हो। अपने पुत्र को कह रही हैं कि तुम जा तो रहे हो लक्ष्मण, लेकिन राग रोष ईर्ष्या मद मोह इसको जीवन में मत आने देना। क्यों? बोले, राग करोगे तो दूसरे का चिंतन करोगे, द्वेष करोगे तब दूसरे का चिंतन करोगे, और जब तक किसी भी चिंतन से मुक्त नहीं हो जाओगे, जब तक संस्कारों से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो जाओगे, तो सा विद्या या विमुक्त है, जो मैंने आपसे कहा, कुछ भी अगर रह गया हृदय में तो वो ही अटक जाएगा। ध्यान रखिएगा, दांत में अगर कुछ अटक जाए और कोई कहे कि जाकर के प्रवचन करिए, तो छोटी सी चीज होती है दांत में, लेकिन प्रवचन तब शुरू होगा जब दांत आप खाली कर लेंगे। छोटी सी चीज आपके जीवन में, आंख में कितना छोटा सा कण कभी कभी पड़ जाता है, आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसको निकाल ना दें बाहर। आंख के मामले में हम मानने को तैयार हैं, दांत के मामले में हम मानने को तैयार हैं। विचित्र बात है, हमारे हृदय में कौन कौन सी वृत्तियां हैं, और उसके रहते हुए हम ये चाहते हैं कि हम विश्व विजय प्राप्त कर लें। वो नहीं हो सकता जब तक पूरी तरीके से निर्विकार चित्त नहीं हो जाएगा। तो वो निर्विकार चित्त कर रही है अपने लक्ष्मण, अपने पुत्र का, कि बेटा 14 साल के लिए जब तुम जा ही रहे हो, तो जाने का 14 साल में कुछ कमा के तो लाना। 14 साल के लिए जा रहे हो तो कमा के तो लाना। जब माँ की बात आ गई, मुझे माँ की बहुत याद आती है। जब मैं अपने घर से निकला गुरुदेव के पास आने के लिए, छोटी सी गली में रहता था। स्थिति मेरी ये थी
कि एक बार मेरे मौसा जी के बेटे आए कहीं, वो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे। उनके लिए हमारी माँ ने जो भोजन कराया उसमें रोटी में घी भी लगाया और कुछ एक सब्जी अधिक भी बनाई। तो जब वो आकर के चले गए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, हमने रोटी में घी लगाया जाता है, तब तक हमें पता नहीं था। हमने कहा जैसा भैया के रोटी में घी लगाया ऐसा हमारी रोटी में भी घी लगा दो। तो उस माँ ने जो उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि चाचा से पूछ लो। चाचा माने हमारे पिताजी। उसका कारण क्या है, ये जो डब्बा रखा है छोटा सा, इसको हमें 1 महीने तक चलाना है, और अगर तुम्हारी रोटी में लगा देंगे, दूसरा भैया भी कहेगा और बहन भी कहेंगी, तो कहाँ से घी लाएंगे, इसलिए बेटा अभी इसको रहने दो। घी नहीं लगा रोटी में। उस माँ ने जाते समय, अनपढ़ माँ, बिल्कुल अंगूठा छाप, एक शब्द नहीं जानती थी ज्ञान का, लेकिन उन्होंने कहा रिक्शे पे बैठाते समय 2 समोसे और 100 ग्राम रबड़ी मेरे पिताजी ने दी हाथ में, और ये कहा रास्ते में ट्रेन में भूख लगे तो खा लेना। लेकिन मेरी माँ ने जो बात कही उसको याद करके मैं आज तक खड़ा हुआ हूँ। क्या कहा, बोले जा तो रहे हो लेकिन लौटने लायक बने रहना, लौटने लायक बने रहना। कभी मेरे पास लौटना पड़े तो मेरे पास आने की सामर्थ्य रहनी चाहिए। मैं महर्षि जब थे शरीर से, सब लोग जो मुझे जानते हैं वो ये मानते हैं कि मैं महाराज जी का बिल्कुल मुंह लगा शिष्य था। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं मुंह लगा शिष्य उस समय था, सारी सेवाएं भी यत्किंचित थोड़ी बहुत करता भी था। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुझे महाराज जी से उस समय उतना डर नहीं लगता था जितना डर अब लगता है। महाराज जी ने मुझे कभी नहीं डराया, लेकिन चित्र में जब देखता हूं तो बहुत डरता हूं। क्यों? उस समय सगुण साकार रूप था महाराज जी का। कोई गलती करते थे तो वो दबा देते थे, उसको अनदेखा कर देते थे। लेकिन मुझे मालूम है अब मुझे संसार में जीना है। अब मैं केवल महाराज जी से ही कह सकता हूं, इस संसार में अपनी गलती किसी से कह भी नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कबहू कहो यही रहानी रहूंगो, विनय पत्रिका में कहते हैं गोस्वामी जी। भगवान राम से कह रहे हैं कि क्या कभी मैं ऐसा रहूंगा? क्या कैसे रहोगे? बोले कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूंगो। बोले क्या कभी संत का स्वभाव मुझे मिल सकता है क्या? तो भगवान ने कहा, क्या मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है जिसकी मांग तुम करो? बोले नहीं महाराज जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं, महाराज आपकी कृपा तो सबके ऊपर होती है, संत के ऊपर भी होती है, असंत के ऊपर भी होती है, लेकिन मुझे रहना है संसार में, और संसार में रहने के लिए मैं आपके स्वभाव के नाम पर अगर आचरण करूंगा कि मैं भगवान की मुझे कृपा प्राप्त हो गई है, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है, तो संसार में गिर जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, इसके आधार पर अगर हम लोग जीवन में उछरण करता ले आएंगे तो परिणाम क्या होगा? भक्ति जो है खंडित हो जाएगी, भक्ति की आलोचना होगी, भक्त की आलोचना होगी, और भक्त और भक्ति जो कार्य करेंगे उसकी भी लोग आलोचना करेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कबहू कहो यही रहानी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूंगो। संत का स्वभाव क्यों? बोले संत को जीवन में रहना होता है। इसीलिए गुरु को इतना महान बताया गया कि संसार में रह करके वो दिखाता है, कांटों के ऊपर चल करके दिखाता है, और आपके अंदर परिस्थिति विपरीत और अनुकूल सबके ऊपर चल करके जब दिखा देता है तो अपने चरणों में रख करके वो इतना आपको ट्रेंड कर देता है कि ध्यान रखना, गुरुदेव की सेवा करने चले हो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी, कभी समस्या नहीं आएगी। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। इसके लिए तैयार रहना पड़ता है साधक को, और इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
आप तो मुझे केवल यहाँ पर बैठे हुए प्रवचन भर करते देख रहे हैं, लेकिन इस लाल कपड़े में और इस टोपी में इतना कुछ छिपा हुआ है महाराज कि अगर मैं वो लिख दूं सत्य सत्य तो आपके रोंगटे हिल जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कटहल का जैसे फल होता है ना, वैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या भगवान की सेवा करने वाले, क्या गुरुदेव की सेवा करने वाले के जीवन में ये भी आता है? ये भी नहीं आता है, ये ही आता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज के जीवन में वो आया और उसको स्वीकार करना पड़ता है, और स्वीकार अगर नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? यदि हम अपने साधन के बदले में, देखिए, किसी से भी पूछा जाए कि भक्ति का फल क्या है, आपसे हमसे किसी से पूछा जाए कि भक्ति का फल क्या होता है, तो जितने जो भी अच्छे से अच्छे लोग मिलेंगे वो आप कहेंगे भक्ति का फल भगवान है, भगवान की प्राप्ति है। लेकिन भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति है, ये ग्रंथगत सत्य है, सुना हुआ सत्य है, अनुभव किया हुआ सत्य नहीं है। अनुभव किया हुआ सत्य क्या है? बोले भक्ति का फल जो है भक्ति है। भक्ति का फल जब भक्ति लगने लग जाए, जब साधन और साध्य दोनों एक हो जाएं, तभी तो। क्यों? अगर भक्ति का फल आप भगवान को मान लेंगे तो भगवान से भी तो कुछ मांगेंगे, क्योंकि भक्ति से भी आपने मांगा, भक्ति से भगवान को मांगा, और भगवान से जब मांगेंगे तो भगवान के आगे तो कुछ है नहीं, तो भगवान से संसार मांगेंगे। भगवान से क्या मांगेंगे? जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो उनसे संसार मांगेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा भक्ति का फल भक्ति है, और इसको प्रमाणित कैसे करें? प्रमाणित ऐसे करें कि शबरी जी ने अपने मतंग ऋषि जो गुरुदेव हैं उनके, आप किसी पुराण में छान मारिए और देख लीजिए, शबरी जी ने कहीं पर भी अपने गुरुदेव से एक बार भी ये याचना नहीं की कि मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। बस गुरु अपनी दृष्टि से क्या होता है और शिष्य की दृष्टि से क्या होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, इसको मैं आपके सामने सिद्ध कर देता हूं। शबरी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हमें भगवान के दर्शन करा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गुरु ने नहीं कहा। जब मतंग ऋषि समाधि लगाने लगे, आत्मदाह की समाधि स्थिति में जाकर के शरीर का त्याग करने लगे, तो उस समय शबरी जी ने उनके चरण पकड़ लिए और ये कहा, गुरुदेव हमने जीवन पर्यंत आपकी सेवा की, आपके साथ हम भी जो है आपके शरीर के साथ ही जाना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा, नहीं, तुमने जो अभी सेवा की है इसका फल बाकी है। ये गुरु बताता है कि भक्ति का फल भगवान है, लेकिन शिष्य जो होता है, जो गुरु की सेवा करता है, वो गुरु की सेवा गुरु को मानता है। गुरु की सेवा का फल गुरु जब तक नहीं लगेंगे तब तक आपके अंदर कुछ ना कुछ मांगना बाकी है। गुरु जी से कहेंगे, चरणदास जी महाराज एक गुरु भक्त थे, ये हमारी आत्मा की आवाज है, ये कथा नहीं है। आत्मा, जब आत्मा बोलती है तो ग्रंथ में से नहीं बोलती है और आत्मा में चली जाती है सीधी। चरणदास जी महाराज के गुरु जी की मृत्यु हो गई। चरणदास जी महाराज से किसी ने पूछा, गुरु जी ने तुम्हें क्या दिया? आपसे और हमसे कोई ये पूछे गुरु जी ने तुम्हें क्या दिया, और तुमसे कोई पूछे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्या दिया, तो उसको घर से निकाल देना। ध्यान रखना, जो व्यक्ति आपके गुरु जी के ऊपर ये पूछ रहा हो कि आपके गुरु जी ने आपको क्या दिया, और जो आपके माता पिता के लिए पूछ रहा हो कि आपके माता पिता ने तुम्हें क्या दिया, वो घर फोड़ देगा तुम्हारा, उसको घर से बाहर निकालो। माता जी ने, पिताजी ने हमें क्या दिया और गुरु जी ने हमें क्या दिया, उसको आप प्रमाणित करेंगे क्या? उसके लिए हमारी आत्मा, हमारा हृदय, हमारा एक एक रोम स्पंदित करता है गुरुदेव के लिए, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि गुरुदेव ने हमें क्या दिया। यही समस्या चरणदास जी महाराज के सामने आई।
चरणदास जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज गुरुदेव चले गए, आपको क्या दे गए? बोले तुम्हारी दृष्टि से तो कुछ नहीं दे गए, लेकिन हमारी दृष्टि से बहुत दे गए। क्या दे गए? बोले चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। मेरी देखने की दृष्टि बदल गई संसार को, ये सबसे बड़ी कृपा गुरुदेव ने की। माने जिस संसार को, असद संसार को हम सद समझते थे, वो असद रूप दिखने लगा, और असद रूप होने पर भी सद रूप मान करके अपना परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम उसी असद संसार को उपादान बना करके भगवान की दिशा में चले जा रहे हैं। और आप क्या भगवान गुरुदेव को देना होता तो क्या अपने हाथ से नहीं दे सकते थे? भगवान ने और गुरुदेव ने जो वस्तु नहीं दी, उसको मांगने की चेष्टा मत करिए, उसको पाने की चेष्टा मत करिए, क्योंकि इतनी कृपा कौन कर सकता है जैसे गुरु करता है। और गुरु ने ही अगर वो आपको नहीं दी है तो ध्यान रखिएगा, गुरु में निष्ठा करते हुए जो उसने दिया है उसका उपयोग करिए। संपाति के साथ यही तो हुआ। संपाति और जटायु दोनों के दोनों जो हैं गीध हैं, दोनों सगे भाई हैं, दोनों उड़ करके आकाश की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि दोनों ने आपस में होड़ लगाई कि देखें सूर्य के पास हम जाएंगे, और सूर्य के पास तो कोई जा नहीं सकता। जटायु और संपाति दोनों जाने लगे। जब जाने लगे तो अंत में जटायु जी के पंख जलने लगे, गर्मी लगी। उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं। जटायु बड़े भाई थे, अनुभवी थे। अनुभवी व्यक्ति को पहले पता चल जाता है भाई इस रास्ते जाना ठीक नहीं है, लेकिन ये युवा था, संपाति जवान था, इसने कहा नहीं नहीं आप उतरिए, हम तो जाएंगे। युवा की लाचारी होती है क्योंकि उसके पास शक्ति होती है, लेकिन भले ही आप अपनी शक्ति का उपयोग करें, लेकिन शक्ति का उपयोग करने में जब पंख जल जाएं तो उसके बाद निराश मत होइए। फिर भगवान आपके ऊपर कृपा करने के लिए आपके जीवन में किसी को भेजेंगे। संपाति के भी जब पंख जल गए तो जमीन पर आकर के जंगल में गिर गया। जब जंगल में आकर के गिर गया तो क्या हुआ? इसने सोचा जब पक्षी के पंख ही जल गए, अब इसको कौन भोजन देगा, कहाँ पानी पीऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, ये सोचने लगा। उसी समय चंद्रमा मुनि नाम के संत जो हैं वहीं से यात्रा करते हुए आ रहे थे। ध्यान रखिएगा, जब आपका सब कुछ छिन जाए माने पक्षी के जब पंख ही चले गए तो उसके पास क्या बचा है जरा बताइए। जब आपका सब कुछ छिन जाए उस समय आपके जीवन में कोई चंद्रमा मुनि आएगा, और जब चंद्रमा मुनि आएगा वो आपको एक चाबी दे देगा। बस क्या चाबी देगा? बोले जुगुति विभीषण सकल सुनाई। बस विभीषण जी महाराज ने भगवान हनुमान जी महाराज को जाकर के नहीं बताया कि कहां पर सीता जी हैं। क्या बताया? बोले जुगुति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति बता दी। और जो गुरु शिष्य को युक्ति बता देता है, जिस मास्टर की बात मैं आपसे कह रहा था, उस युक्ति को समझने की जो रितंभ्रा प्रज्ञा बुद्धि होती है वो किसी एक समय होती है आपकी ध्याता, ध्यान और ध्येय जब तीनों मिले हुए होते हैं उस समय गुरु का वाक्य जैसे स्वाति नक्षत्र का जल सीप में पड़ जाता है, तो उसी प्रकार से जिस समय गुरु ने वो बोला और उसी समय हमारी मति अगर पूरी निष्ठा में थी तो वो कृपा के रूप में परिणत हो जाती है। कैसे कृपा के रूप में परिणत हुई? चंद्रमा मुनि ने आकर के संपाति से पूछा बेटा क्या हो गया? तो उसने पूरी अपनी आत्मकथा सुनाई कि हम दोनों भाई गए थे, सूर्य के ताप से हमारे जटायु भैया वो चले गए और मैं अभिमानी रवि नीर आया। बोले मैं अभिमानी था, मैं लौटा नहीं, मैंने कहा मैं सूर्य के पास जाऊंगा। अपने अभिमान को उन्होंने स्वीकार किया। यही है कृपा का पहला कदम, अपनी कमी को स्वीकार करना। ये कृपा को धारण करने की पहला कदम है। उन्होंने स्वीकार किया मैं अभिमानी था, मैंने गलत निर्णय लिए और मैं चला गया ऊपर, पंख जल गए। क्योंकि सूर्य के पास दुनिया में जब कोई नहीं पहुंच पाया और हम पहुंचना चाहते हैं, ये तो असंभव बात है। मैं जल गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। चंद्रमा मुनि ने कहा कि सब कुछ चला गया ये तो तुम कह रहे हो, और हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ बच गया है।
क्या बच गया महाराज, हमारे पास तो पंख चले गए। बोले आंखें तो बची है ना। बोले सब कुछ चला गया, इसको रटते रहोगे तो जो बचा है उसका उपयोग कब करोगे। बोले क्या बचा है। बोले आंखें तो बची है ना। बोले आंखों का क्या उपयोग करें, आंखें हमें पंख देंगी क्या, आंखें हमें भोजन देंगी, पानी देंगी क्या। बोले नहीं, आंखें तुम्हें सब कुछ दे देंगी और जो तुम नहीं जानते हो क्या क्या मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा। बोले क्या। बोले जो आंखें हैं उसका सदुपयोग कर लेना, यही है जुगति। जुगति विभीषण सकल सुनाई। बस इतनी ही युक्ति मिस्त्री जानता है, इतनी ही युक्ति गुरु जानता है और इतनी ही युक्ति माता पिता जानते हैं। वो युक्ति बता देते हैं, लेकिन उस युक्ति का पालन उन्होंने कहा तुम्हारे पास आंखें तो है ना, तो जब बंदर इधर से आएंगे सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और तुम गीध हो, गीध की दृष्टि बहुत अपार होती है, बंदर तो 10-20 मीटर तक देख पाता है, 50 मीटर